और मैं निखिल आप सबका इन्फिनिटी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इन्फिनिटी मैथ्स यूट्यूब चैनल जब हमने खोला था तो हमारे सामने एक विज़न था कि हम लोग आप लोगों को मैथमेटिक्स का पूर्ण ज्ञान प्रोवाइड करवाएं। कक्षा 6 से लेकर जितने भी मैथमेटिक्स हो सकती है पॉसिबली कंपटीशन लेवल तक की, पीएचडी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाए। इसके साथ साथ बीच बीच में जैसे कि बायोग्राफी हो गई या फिर कुछ और चीज़ आपको बतानी हुई, वो वीडियो बनाने हुए, तो वो वीडियो बनाने के लिए हमने ये चैनल खोला था। लेकिन एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए एजुकेशन न्यूज़ भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इसी चैनल की एक सब्सिडरी खोली है। उस चैनल का नाम है श्री श्याम एजुकेशन न्यूज़। उस चैनल पर आपको किसी भी एजुकेशन न्यूज़ को अगर आपको सबसे पहले देखना हो तो उस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा यदि आपको किसी भी राजस्थान में चलने वाली स्कीम्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो, वो भी आप उस चैनल पे ऑथेंटिकेटली प्राप्त कर सकते हैं। एकदम ऑथेंटिकेट चैनल है, हमारा ही चैनल है। उस चैनल पे हितेश भाई आपको तुरंत ही सबसे पहले एजुकेशन न्यूज़ प्रोवाइड करवाएंगे और स्कीम्स प्रोवाइड करवाएंगे। चैनल का नाम एक बार मैं साइड हट जाता हूँ, अगर आपको सुनाई नहीं दिया होता, श्री श्याम एजुकेशन न्यूज़ उस चैनल का नाम है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर से, अगर आपको एजुकेशन न्यूज़ और स्कीम के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो तो। हाँ, तो हमारे इसी चैनल इन्फिनिटी मैथ्स के जो चैनल्स वाला आइकन है, चैनल्स वाला जो पोर्शन है, उसमें आपको ये चैनल मिल जाएगा श्री श्याम एजुकेशन न्यूज़। वहाँ पे जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी हम लोगों ने लिंक डाल रखा है, वहाँ से भी आप जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, मैं निखिल आप सबका इन्फिनिटी मैथ्स के खोपचे में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये खोपचे की 6वीं क्लास है। आज का जो टॉपिक हम लोगों ने पिक किया है वो है टाइम एंड वर्क का टॉपिक। काफ़ी कठिन टॉपिक माना जाता है। एक बार मैं साइड हटता हूँ। ये सवाल जो भी वृद्ध पुरुष हैं, महिलाएं हैं, कहने का तात्पर्य है जो भी पहले से तैयारी कर रहे हैं, एक बार वो लोग कोशिश कीजिए इस सवाल को सोल्व करने की। काफ़ी अच्छा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? 2 candles of same height can burn completely in 4 hours and 6 hours respectively। 2 मोमबत्तियां दी हुई है। एक मोमबत्ती 4 घंटे में पूर्णतया खत्म हो जाती है जल भूनकर, और दूसरी मोमबत्ती है जो 6 घंटे में पूर्णतया खत्म होती है। आगे क्या कह रहा है? दोनों एक ही समय पर जलना शुरू होती हैं और दोनों की जलने की जो स्पीड है वो अलग अलग है। दोनों जलना शुरू एक ही समय पर होती है, किंतु जो स्पीड है दोनों की वो अलग अलग है। आगे कहता है कि हमें वो समय निकालना है जब दोनों की हाइट जो है वो 2:3 हो जाएगी। अब मुद्दा ये कहता है कि जब दोनों जलना एक ही समय पर शुरू हुई थी तो दोनों की हाइट अलग अलग कैसे हो सकती है? 2 कारण। सबसे पहला तो ये कि दोनों की हाइट हो सकता है अलग अलग रही हो। दूसरी बात, हमने जैसा कि क्वेश्चन में कहा कि दोनों की जलने की स्पीड जो है वो अलग अलग है, इसलिए एक ही समय पश्चात दोनों एक ही समय पर शुरू करती हैं और t समय बाद यदि हम देखेंगे तो दोनों की हाइट जो है वो अलग अलग होगी। तो अभी हम शुरू करते हैं सवाल को सोल्व करना। अभी तक जो हम ज्ञान अर्जित कर चुके हैं, पहली क्लास या दूसरी क्लास में मैंने खोपचे में ये एक टॉपिक करवाया था रिंकिया और उसके पापा का, उसमें मैंने इसका बेसिक बताया था। अब बेसिक से थोड़ा सा आगे की तरफ शुरू करते हैं जो ज्ञान अभी तक हम अर्जित कर चुके हैं वहां से। 2 कैंडल की बातचीत हो रही है, तो ये मान लेता हूं पहली कैंडल है A और दूसरी कैंडल है B। ये 2 कैंडल हमने मान ली। अब सवाल ये कहता है कि एक कैंडल जलती है 4 घंटे में पूरी तरह से, तो हमने मान लिया ये जलती है 4 घंटे में। दूसरी कैंडल जो है वो जलती है 6 घंटे में, तो ये कैंडल हम मान लेते हैं कि 6 घंटे में जल भूनकर समाप्त हो जाती है। ए कैंडल जो है 4 घंटे में, बी कैंडल 6 घंटे में। अब मुझे टोटल कार्य मानना होगा, कुल काम मानना होगा। वो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, हम एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 6 का एलसीएम जो होता है वो कितना होता है? तो 4 और 6 का एलसीएम होता है 12। 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, और 6 का भाग 12 में जाएगा 2 बार, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 2। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ चुकी है? 3, और बी की एफिशिएंसी आ चुकी है 2। अब बात ये उठती है कि एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? ए की एफिशिएंसी 3 है, इस बात का मतलब ये हुआ कि ए जो है वो 1 घंटे में 3 यूनिट जल जाता है। टोटल काम उसे करना है 12 यूनिट, क्योंकि टोटल काम यहां देखिए, टोटल काम हमने क्या माना? इन दोनों का एलसीएम। टोटल काम है 12 यूनिट, 3 ए की एफिशिएंसी है। इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो 1 घंटे में 3 यूनिट जलता है। 1 घंटे में 3 यूनिट जलता है, तभी तो 4 घंटे में पूरा 12 यूनिट जल गया। और बी जो है 6 घंटे में टोटल कुल जलता है, तो इसकी एफिशिएंसी 2 यूनिट आई है।
इसका मतलब ये हुआ कि जो B है वो 1 घंटे में 2 यूनिट जलता है। अब मैंने कहा कि टोटल कार्य 12 है, ये इसकी हाइट भी तो होगी। अब इस बात को मैं जो बात अभी मैंने बोली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि मैंने विकास भाई को आग लगा दी। विकास भाई की हाइट है 5 फुट 6 इंच। पहले तो एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, अभी जो पंक्तियां मैंने बोली वो पंक्तियां काल्पनिक है, उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। कृपया श्रोता अपने विवेक से काम लें। तो फिर से वहीं आते हैं, मैं विकास भाई को आग लगाने जा रहा हूं तीली लेके। विकास भाई पे मैंने केरोसिन छिड़का, इनकी हाइट है 5 फुट 6 इंच। तो मुझे टोटल कार्य कितना करना है, टोटल काम कितना करना है? टोटल काम मुझे उनकी हाइट के बराबर ही तो करना होगा, क्योंकि मुझे उनको पूरा राख बनाना है जलाकर। तो मुझे टोटल काम कितना करना होगा? उनकी हाइट के बराबर। तो ये बात यदि आपको समझ में आ गई हो तो फिर से यहां आ जाइए। अब ये कैंडल जो है इसको टोटल काम 12 यूनिट करना है, यही हमारा टोटल काम है। यदि टोटल काम 12 यूनिट करना है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं इस कैंडल की हाइट भी 12 यूनिट रही होगी। इतनी बात समझ में आई हो तो यहां आइए फिर से। हाँ, तो अब यहां आते हैं वापस से। ये टोटल काम है हमारा 12 यूनिट जो है वो टोटल वर्क है, ये हमारा टोटल वर्क है। तो 12 यूनिट उन कैंडल की टोटल हाइट रही होगी। उन दोनों की हाइट समान है, दोनों कैंडल की हाइट 12 यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ उनको काम भी टोटल 12 यूनिट ही करना है। अब मैं मान लेता हूं कि T यूनिट बाद इनका जो अनुपात है वो 2:3 हो चुका होगा। तो 2:3 इनका जो है वो अनुपात 30 समय बाद हुआ है। इनकी एफिशिएंसी 3 है। एफिशिएंसी का मतलब ये हुआ कि 1 घंटे यदि ये जलती हैं तो 3 यूनिट जल चुकी होगी। यदि 1 घंटे में 3 यूनिट जलती है तो मान लेता हूं T आवर्स बाद इनका अनुपात 2:3 हुआ होगा। तो T आवर्स बाद ये जल चुकी होगी 3T यूनिट। और यही बात B के साथ है। B 1 घंटे में जलता है 2 यूनिट। ये तो A की बात थी और ये हम कर रहे हैं B की बातचीत। B जो है वो 1 घंटे में जलता है 2 यूनिट। तो T समय बाद ये कितना जल चुका होगा? 2T यूनिट। ये जल चुका होगा 3T यूनिट, ये जल चुका होगा 2T यूनिट। अब मैं एक बार रब कर रहा हूं, फिर से आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो T समय उपरांत A जो है वो 3T जल चुका होगा और B जो है वो 2T जल चुका होगा। तो अब इनकी हाइट कितनी बची होगी? जैसा कि मैंने विकास भाई को जलाकर राख करने की धमकी दी थी, उस समय मैंने बताया था कि 12 यूनिट यदि टोटल काम है तो 12 उनकी लेंथ रही होगी। अब A जो है वो 3T जल चुका है, तो यही तो लेंथ उसकी बची होगी। और टोटल जो लंबाई है वो B की भी तो 12 यूनिट थी और B भी 2T यूनिट जल चुका है, तो ये हाइट जो है वो B की बची होगी। ये तो A की हाइट हो गई जो बची है और ये हो गई B की हाइट T समय बाद। और सवाल में कह रहा है कि ये जो हाइट है इसका अनुपात है 2:3। तो क्या इसको 2:3 के बराबर लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं करता हूं वज्र गुणा। 12 तिये कितना होता है? 36 और 3 ये हो गया 9T, ये हो गया 24 और ये हो गया 4T। अब 24 को इधर लेके आता हूं तो 36 में से 24 घट जाएगा। 36 में से 24 घटा तो कितना हुआ? 12। और ये 9T उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 9 में से 4 गया, कितना बचा? 5, 5T। तो यहां 5 आके बट्टे में चला जाएगा, तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/5 आवर्स। इसका मतलब 12/5 घंटे बाद में जो हमारी मोमबत्ती थी उसका अनुपात जो है दोनों मोमबत्तियों का A और B का, वो अनुपात 2:3 रह जाएगा। अब इस अनुपात को यदि आप आगे सोल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 5 का 12 में भाग जाएगा 2 बार, उसके उपरांत बचते हैं 2, तो 4 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 घंटे 24 मिनट, सॉरी 2 घंटे 24 मिनट। तो उसको उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे 12/5 घंटे लिखा हुआ भी सही है। इतना ही कहना चाहूँगा मैं। ये सवाल काफ़ी अच्छा सवाल था, एक बार फिर से देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया है खुद से सोल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।